दिल्ली ब्यूरो चीफ नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अब ये खबर मिल रही है कि अखिलेश और मायावती साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को बाहर कर दिया गठबंधन से। कोई जगह नहीं कांग्रेस के लिए, अकेले लड़ेगी अब चुनाव। ये तो पहले से इसकी आशंका थी, और जिस तरह से साफ तौर पर रामगोपाल यादव का बयान देख लीजिए, किरण नंदा का बयान देख लीजिए, और अखिलेश यादव के बयान को देख लीजिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश चुनाव हुआ और उसके बाद अखिलेश यादव ने बयान दिया कि कांग्रेस को बड़ा दिखाना चाहिए, और लगातार जो बीच की तल्खियां थी, अगर पूरी सीरीज को देखें तो साफ संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस को ये लोग उस गठबंधन से बाहर रखना चाहते हैं, और कांग्रेस ने भी अंदर खाने तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। और ये कहें कि जो ऐसे तमाम छोटे छोटे दल हैं जो सपा और बसपा गठबंधन में फिट नहीं बैठते और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनकी वैचारिकता नहीं मिलती है, उनके साथ कांग्रेस ने भी अपने गठजोड़ के लिए प्रयास शुरू कर दिया। तो ये तो होना ही था, और ये सीरीज अभी आगे और भी बहुत सी चीजें सामने निकल कर आएंगी कि सपा और बसपा की एक प्लानिंग के तहत अगर देखा जाए तो वो कांग्रेस को बाहर रखना चाहते हैं, और कुछ सीटों पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे, ताकि मामला सीधे सीधे टकराव न होकर एक त्रिकोणीय उसमें रहे और भारतीय जनता पार्टी को उस पर पटकनी दी जा सके। ये लोगों की बिल्कुल नीरज, आप कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। धीरे धीरे परत दर परत ये साफ होती जाएगी, तस्वीर और साफ होगी। अब सवाल ये कि क्या अब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ भी कहा नहीं गया है इस पूरे गठबंधन को लेकर भी। सूत्रों से हमारी जो जानकारी है, कांग्रेस के भी तमाम लीडरों से हमारी जो बातचीत हुई उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस ने भी अंदर खाने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम दल, चाहे वो शिवपाल यादव की पार्टी हो, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर। ठीक है नीरज, आप बन रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी साहब, गठबंधन शक्ल ले चुका है, तैयार है, अखिलेश मायावती साथ में चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को बाहर कर दिया। देखिए, अभी गठबंधन के कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, और दूसरी बात, कांग्रेस को नहीं ले रहे हैं तो इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया तो कांग्रेस की बहुत रोचक हो जानने की होगी कि जिस अखिलेश यादव जी, लेकिन आपके लिए तो मुश्किल तय है ना, आपके लिए तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ जो है समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था, और परिणाम क्या हुआ ये जनता ने देखा है। उपचुनाव के नतीजे भी सबने देखे हैं। लेकर के आई नहीं, उपचुनाव के नतीजे कभी भी सरकार बनाने के लिए नहीं होते हैं। जब भी सरकार बनाने के लिए निर्णय लिया जाता है, झटका तो था आप लोगों के लिए राकेश त्रिपाठी साहब। देखिए, उपचुनाव में स्थानीय कारण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन था, और वोटिंग परसेंटेज डाउन होने के नाते बीजेपी को नुकसान होता है। ये बहुत एस्टेब्लिश फैक्ट है। मैं मानता हूं कि जब आम चुनाव होंगे तो लोग प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी जी के सामने दूसरा अगर विकल्प तलाशेंगे तो दूसरा कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या गठबंधन से मायावती को नेता घोषित करेंगे? क्या गठबंधन अखिलेश यादव को नेता घोषित करेगा? राहुल गांधी को नेतृत्व कौन स्वीकार कर रहा है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आज बहुत सकारात्मक है। आज नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के सामने दूसरा कोई व्यक्तित्व प्रधानमंत्री पद के लिए ठीक उचित नहीं बैठ पा रहा है। हम पूरे आश्वस्त हैं कि समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी के साथ, अखिलेश यादव जी ने घोषणा की थी कि यूपी का साथ पसंद है, ये दो लड़कों का साथ पसंद है, और पूरी तरह से जनता ने खारिज किया था। ऐसे ही बुआ बबुआ का साथ करने की कोशिश। इसका जवाब दे लेते हैं राकेश त्रिपाठी साहब। नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए, सपा के प्रवक्ता है। नावेद सिद्दीकी साहब, दो लड़कों का साथ राज नहीं आया क्या? आपने तो कांग्रेस को बाहर कर दिया। देखिए, इस वक्त लोकतंत्र जो खतरे में है उसको बचाना बहुत जरूरी है, और उसको बचाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा फैसला लेगा। अभी गठबंधन की जो बातें आ रही है निकल करके, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब फाइनल इसको करेंगे तो उसके बाद आपसे और जितने भी हम लोग प्रवक्ता लोग हैं, ये सारी चीज हम लोग आपके सामने रखेंगे, बताएंगे। तो अभी इंतजार करें, अभी लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। तो अभी हम लोग इंतजार करें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, आप इंतजार करवाएंगे क्योंकि बीजेपी को भी तो तैयारियों के लिए मौका चाहिए ना, वो तो फिराक में है इसी के, स्थिति साफ हो। देखिए, वो अपना काम, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे। उन्होंने जो किरण नंदा जी का बयान पर क्या कहना है नवेद जी का? नवेद जी इसको बतावे ना, कम से कम बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, पढ़े लिखे आदमी। ऐसा है आप किरण नंदा जी के बयान पर नहीं बोल रहे कुछ ना? नहीं, मैं तो देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है नावेद सिद्दीकी साहब। हिलाल नकवी साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हिलाल नकवी साहब, देखिए ना, सपा और बसपा ने साथ आ गए, दोनों आपको बाहर कर दिया गठबंधन से। नहीं, ऐसी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अखिलेश जी ने आज कहा है कि वो गठबंधन पे कुछ भी नहीं बोलेंगे, अभी सही समय नहीं आया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात चल रही है, कहीं ना कहीं इसके अंदर जो गठबंधन है इसके ऊपर अभी पूरी तरह से चीजें फाइनल नहीं हुई है। तो
अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। वो अध्यक्ष है, गठबंधन जो होना है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी, इन सब लोगों के बीच में तय होना है कि गठबंधन होना है, किस प्रकार का होना है, क्या होना है। तो बयान अखिलेश जी का माने रहता है। गठबंधन को लेकर आपकी राय, आप क्या कहेंगे? क्योंकि सपा साफ है कि सपा और बसपा साथ में चुनाव लड़ेंगे, फिर आप तो अकेले बच गए, आपको तो अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं, देखिए आगे क्या होगा सियासत में कुछ भी अभी से बता पाना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में हम जितने भी एक विचारधारा के लोग हैं सब लोग चाहेंगे कि एक साथ मिलकर के इस चुनाव में जाएं और इस चुनाव को लड़ें। नावेद सिद्दीकी साहब साथ में रहेंगे, कांग्रेस को साथ रखेंगे? आप पूछ रहे हैं हिलाल नकवी साहब, अभी जो तस्वीर है वो साफ नहीं है। देखिए ऐसा है, आप मीडिया जो है वो क्यों ऐसा चाह रही है कि आपने खास हम लोगों की जबान में कर, तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी इंतजार कर लें और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो भी बेहतर होगा देश के लिए वो किया जाएगा। ठीक है, अभी और स्थिति साफ होनी बाकी है। शुक्रिया आपका नावेद सिद्दीकी, हिलाल नकवी और राकेश त्रिपाठी साहब, आपका भी। अब चलिए आगे बढ़े और लखनऊ से बड़ी खबर है। एसटीएफ ने 9 सॉल्वर अरेस्ट किए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर।